दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर होता है। और ऐसे ही लोग पत्थर पर विश्वास करके उस पर नहाने के बाद में सुबह सुबह उस पत्थर को जल देते हैं और कहते हैं इसमें भगवान भोलेनाथ का वास है। ऐसे ही नीम के वृक्ष को भी कहते हैं कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है और पूरी दुनिया नीम के वृक्ष पर जल का चढ़ावा करते हैं और न जाने अनेकों चीज़ का चढ़ावा करते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार पीपल को भी कहते हैं कि इसमें भी देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब चीज़ों पर बातें होंगी और इन सब चीज़ों से पर्दा उठेगा कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी खबर है। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, जिसे सुन करके ये कहानी आपके दिल में उतर जाएगी और आपको भी विश्वास हो जाएगा कि देवी देवताओं में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम सोरों बताया जाता है। दोस्तों, सोरों का जो गांव होता है, दूर दूर तक वो गांव खत्म नहीं होता है और ऐसे ही उस गांव के बीच से ट्रेन की पटरी होती है, यानी कि वहीं से ट्रेन का आना जाना रहता है और उसी की वजह से लोगों को आने जाने में भी बहुत परेशानी होती थी। और एक ही पटरी होती है जिस पटरी पर सिर्फ एक ही ट्रेन को निकाला जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितने साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद सरकार का ये विचार आया कि अब यहाँ से और कई पटरियों को दौड़ाया जाए, जिससे कई ट्रेनें एक साथ जा सके। दोस्तों, सोरे गांव में ही रेल का काम चल रहा होता है और वहां पर मिट्टी फेंक रहे होते हैं और वहां पर जो भी गड्ढे होते हैं और जो भी नाले होते हैं वहां पर पुल बनाया जा रहा होता है, जिससे उस पर ट्रेन की पटरी बिछाया जा सके और ट्रेन की पटरी पर से अनेकों ट्रेन गुजरने लगेगी। दोस्तों, यही इसी के लिए काम बहुत ही तेजी से चल रहा होता है और अगल बगल में जितने भी पेड़ पौधे और वृक्ष जो होते हैं उनकी कटाई हो रही थी। दोस्तों, उसके बाद में जब सारे पेड़ काटने के बाद में एक पेड़ ऐसे जगह पर था कि जो सरकार का काम बहुत ही ज़्यादा रुकावट हो रहा था। लेकिन दोस्तों, वो वृक्ष कौन सा था? वो वृक्ष एक पीपल का वृक्ष था, जो कि ट्रेन के पटरी के खास किनारे में होता है और जैसे ही उसे कहते हैं कि इसे काट करके फेंको, उसके बाद में वहाँ पर कई लोग उस वृक्ष को काटने के लिए जब जाते हैं तो एक इंसान जैसे ही उस पर कुल्हाड़ी मारने के लिए सोचता है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। यानी कि वो पीपल के वृक्ष में किसी भी देवी या किसी देवता का वास था, या फिर कोई दैविक शक्ति समझो कि उसकी शक्ति से वो कुल्हाड़ी उस वृक्ष पर नहीं लगती और उसके पैर पर लगता है, जिससे उसका अंगूठा कट करके निकल जाता है और उसे तुरंत आनन फानन में अस्पताल भेजते हैं। और उसके बाद में फिर वहाँ पर कई लोग उस वृक्ष को काटते हैं तो कई लोग उस वृक्ष को काटने में धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आगे का वृक्ष काटो, इसे छोड़ दो, इसे बाद में काटा जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में रेल कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये पेड़ को छोड़ करके तुम लोग आगे की ओर क्यों बढ़ गए हो? जब रेल के कर्मचारी लोग आते हैं तो कहते हैं कि इस वृक्ष को काट करके फिर आगे बढ़िए। जब उन्हें बताते हैं कि यहाँ इस वृक्ष को काटने के लिए 2 लेबर की बहुत ही बुरी तरह से चोट लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद में वो कहते हैं कि सारे लोग कामचोर हो और काम को दिल से करते नहीं हो और इसीलिए चोट लगती है। दोस्तों, उसके बाद में रेल का जो कर्मचारी होता है वो कहता है कि इस वृक्ष को काटो, तो कोई काटने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फिर उसके बाद में जब एक आदमी जाता है काटने के लिए तो वो गिर जाता है और उसके सर पर गहरा चोट आ जाता है। ये सब देख करके रेल कर्मचारी भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है और वो कहता है कि रहने दो, इसे हाथ से नहीं, इसे मशीनों से कटवाया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में जब मशीन लाया जाता है तो मशीन से जैसे ही काटते हैं तो वो मशीन का जो आरा होता है, यानी कि जो उसका ब्लेड होता है, वो टूट जाता है और मशीन भी खराब हो जाती है। दोस्तों, ऐसे करते करते न जाने कई मशीनें खराब हो जाती हैं, जिसके वजह से रेल कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में सारे वर्कर कहते हैं कि सर, इसीलिए हम लोग नहीं काट पा रहे थे, आप हमारी बातों को मानते ही नहीं हो। उसके बाद में रेल का जो कर्मचारी होता है, यानी कि जो इंजीनियर होता है, वो कहता है कि एक पेड़ है, ये लोगों को परेशान करके रखा है, अब इसे जेसीबी बुलवाइए और जेसीबी से इसे उखाड़ कर फेंकवा दीजिए।
दोस्तों जैसे ही जेसीबी बुलवाया जाता है और जेसीबी जैसे ही उस पेड़ को उखाड़ना चाहती है तो वो जैसे ही जमीन में अपना पंजा धंसाती है तो उसके बाद में उसका जो साकर होता है यानी कि जो स्प्रिंग होती है वो टूट जाती है और जेसीबी जिस ताकत से ज़मीन में घुस रही थी जेसीबी अचानक से उसका जो बूम होता है वो बूम टूट जाता है। दोस्तों उसके बाद में जब टूट जाता है तो ड्राइवर को झटका लगता है और ड्राइवर नीचे गिर जाता है और ड्राइवर को भी गहरी चोट आ जाती है, जिसके कारण से ड्राइवर को सर में चोट आने की वजह से ड्राइवर का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों उसके बाद में सब लोग और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि सारे पेड़ को काटते काटते हर पेड़ को काट डाला गया, लेकिन एक छोटा सा पीपल है ये क्यों नहीं कट रहा है। इसके बाद में रेल कर्मचारी जो है वो कहते हैं दूसरे ड्राइवर को बुलाइए और दूसरी जेसीबी लाइए। दोस्तों एक जेसीबी भी खराब हो गई और उस जेसीबी का ड्राइवर भी दिमागी संतुलन खो बैठता है और ऐसे में जब दूसरी जेसीबी आती है तो उसका ड्राइवर भी डरा हुआ है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि कैसे गिराया जाए इस वृक्ष को। उसके बाद में जैसे ही वो जेसीबी आगे बढ़ती है तो वो अचानक उसमें न जाने क्या खराबी आ जाती है, यूँ समझो कोई तकनीकी खराबी हो जाती हो या फिर उस पीपल का देन है कि जो कई मशीनों को ख़राब कर रहा है और कई लोगों को ख़राब कर रहा है। उसके बाद में जब ये सब जान जाते हैं तो कहते हैं कि लगता है इस वृक्ष में किसी देवी या देवता का वास है। उसके बाद में उस वृक्ष को वहीं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इस वृक्ष को न काटा जाए, नहीं तो न जाने कई मौतें हो जाएंगी और न जाने कई लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। दोस्तों ये एकदम सच्ची घटना है, जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा तो वो उस गांव में जाकर के पूछ सकता है। और ये गांव प्रयागराज जिले के एक ऐसा गांव है जिस गांव का नाम सोरों है। दोस्तों उसके बाद में जब उस वृक्ष को छोड़ देते हैं तो रेल के और भी कर्मचारी आते हैं और कहते हैं कि क्या किया जाए, और कहते हैं कि आगे काम करो, फिर इसके लिए कोई अलग से रास्ता ढूंढा जाएगा। दोस्तों उस वृक्ष को इसलिए काटा जा रहा था कि वो जो ट्रेन की पटरी बिछ रही थी उस पटरी के बीचों बीच में उसकी डालें गई हुई थी, इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रिक जो तार जाता है उस तार में भी वो बाधा डाल रहा था और ट्रेन जब जाती तो उस तार में अटैच होकर के नहीं जा पाती, इसीलिए उस वृक्ष को काटना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो दोस्तों आज भी उस वृक्ष को नहीं काटा गया है और जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा तो वो जा कर के देख सकता है। वहाँ पर एक चबूतरा बनाया जाता है और झंडे गाड़ दिया जाता है और वहाँ पर उस पर फूल मालाएं चढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। दोस्तों हमें ये खबर यहीं तक पता थी, लेकिन आगे जैसे ही उस वृक्ष को वहाँ से हटाया जाएगा या फिर उसकी डालों को काटा जाएगा या फिर उसे रस्सी द्वारा खींचा जाएगा, ये तो अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही आगे खबर मिलेगी दोस्तों तब हम आपको आगे की कहानी ज़रूर सुनाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना है कि आप लोग वीडियो देख करके आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।